Hello students, welcome back to the class. In this video, we'll learn about pie chart. आपने पाई चार्ट बहुत टाइम देखा होगा. पाई चार्ट मतलब कैसा होता है? इस टाइप का ग्राफ कभी भी देखा है जिसमें ये डेटा दिया हो, यहाँ पे ये इस तरह से डेटा दिया हो. यस, देखा है. हाँ, बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में ऐसा ग्राफ देखा होगा. वैसे तो आपको पता है कि कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन आपको ओरली बताई जाए या तो रो फॉर्म में दिखाया जाए, उससे अच्छा है अगर उसको पिक्चर फॉर्म में आपको दिखाया जाए तो वो आपको इजीली याद रह जाता है. सो पाई चार्ट एक टाइप का पिक्टोरियल ग्राफ ही है जिसमें हम डेटा को सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो हाउ टू मेक अ पाई चार्ट. पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सर्कल बनाने की जरूरत पड़ेगी और साथ ही में उसका सेंटर भी जरूरत पड़ेगी. सो यू कैन नॉट यूज बेंगल्स और कॉइन्स. यू हैव टू कंपल्सरी यूज द राउंडर बिकॉज यू नीड अ सेंटर ऑफ सर्कल. नाउ इस टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा. इसके लिए टेबल में दो चीजों की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा, जो ऑलरेडी हम बार ग्राफ में बना रहे हैं और डबल बार ग्राफ हिस्टोग्राम में जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वही डेटा की फिर से जरूरत है. बट इसमें हमें फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो हमें किस तरह से फाइंड करना पड़ेगा, कोई भी एक मेथड से. मेथड फाइंड करने की मैं आपको बता रहा हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विथ वन एग्जांपल कि भाई एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको पता है. लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहता हूँ सब्जेक्ट्स और यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्क्स. ओके, नाउ इसके हिसाब से हमें दो और जरूरत पड़ेगी, दैट इज अ फ्रैक्शन एंड अनदर वन दैट इज सेंट्रल एंगल दैट वी हैव टू फाइंड. सब्जेक्ट में मान के चलता हूँ यहाँ है एक मैथमेटिक्स, then English, then Hindi, then science and then SS. These 5 subjects are here. Maths में suppose 90 मार्क्स है, English में 70 मार्क्स है, हिंदी में 60 मार्क्स है, then इस साइंस में है 80 मार्क्स. सो now SS में है अगेन 60 मार्क्स. अब इस सब का पहले टोटल करना पड़ेगा, टोटल मार्क्स. अब टोटल मार्क्स क्या होगा, तो देखो टोटल क्या होगा, 0. 6 + 6 12 + 8 20 20 + 9 29 + 7 360 मार्क्स हो रहा है. ओके, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन कभी भी फाइंड करना हो तो वो क्या होता है, पार्ट अपॉन होल. मतलब जिसका भी आप फ्रैक्शन निकालना चाहो उसका पार्ट ऊपर रहेगा और डिवाइड बाय होल मतलब टोटल नीचे रहेगा. तो 90/360, then 70/360, then 60/360, 80/360 and 60/360. सो फ्रैक्शन निकालना आप सबको आराम से आ जाएगा. क्या करना पड़ेगा, कोई भी डेटा दिया गया है उसका पहले टोटल कर लो और टोटल करने के बाद उसका फ्रैक्शन निकालो. फ्रैक्शन किस तरह से निकालोगे, पार्ट बाय होल. नाउ सेंट्रल एंगल फाइंड करना है. तो सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर के पास ही एंगल बन रहा है. आपको पता है कोई भी सेंटर के आसपास में ऊपर 180 डिग्री होता है, नीचे भी 180 डिग्री होता है. तो 180 + 180 टोटल कितना एंगल हुआ, 360 डिग्री. तो हम जो एंगल यहाँ पे बनाना चाहते हैं वो एंगल कितना होगा, टोटल सबका मिला के 360 होना चाहिए. सो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए जो आपका फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई बाय 360 कर लोगे, सो यू विल गेट द सेंट्रल एंगल. तो ये 360 कैंसिल हो जाएगा. योर आंसर विल बी 90 डिग्री. ये 90 डिग्री एंगल है वो मैथ्स का बनेगा. देन इंग्लिश का चाहिए तो 70/360 into 360. So 360 would be cancel out. Your answer would be 70 degree. Similarly 60/360 into 360. So again 360 would be cancel out. So 60 degree. And then 80/360 into 360. So this 360 would be cancel out. Your answer will be 80 degree. And 60/360 into 360. So this would be cancel out. So your answer will be 60 degree.
means these two you have to make. Then after you can make a graph. So how to make a graph, that I am explaining. See, first of all you can make a circle of any center and any radius. Okay, any center and any radius circle you can make. So I am making one circle over here. Let's say this is my circle. Sorry, this is not working. Slippery surface. I am making this is my circle, and this is one center of the circle. Now, first of all, what we have to do is from center to any point, first make one line, center to any point. So स्टार्ट करने के लिए पहले आपको कोई भी एक जगह पे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वो ज्वाइनिंग मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, हर एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। हर एक एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो एंगल बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको सेंटर रखना है और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। सो अब पहले 90 डिग्री को ज्वाइन कर दो। 90 डिग्री को ज्वाइन करते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से आपका पॉइंट बन रहा है। सी दिस इज अ 90 डिग्री एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो मैथ्स। ओके, ये हो गया मैथ्स का पार्ट। नाउ दूसरा पार्ट हमें चाहिए 70 डिग्री। अब 70 डिग्री आप किस तरह से बनाओगे, तो 70 डिग्री जहां से आपका लाइन एंड हुआ है, मतलब अब मेरा लाइन यहाँ पे एंड हो गया है, तो वहां से मैं 70 डिग्री बनाऊंगा। तो 70 डिग्री कुछ इस तरह से बन रहा है यहाँ पे। ये मेरा 70 डिग्री हो रहा है। तो अब मुझे 70 डिग्री पे लाइन ज्वाइन करनी है, तो 70 डिग्री पे मैं लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ। So this would be 70 डिग्री एंड ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो कि इंग्लिश। तो यहाँ पे we will write इंग्लिश। Then next is हिंदी। हिंदी के लिए कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो अब क्या करना पड़ेगा, जहां हम पहुंचे थे वहां से 60 डिग्री बनाना है। तो ये हमारा 70 डिग्री वाला लाइन था। अब वहां से आप क्या करोगे, 60 डिग्री की लाइन बनाओगे। 60 डिग्री मेरा यहाँ पे आ रहा है। सो ये लाइन को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये 60 डिग्री को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो 60 डिग्री कुछ इस तरह से ज्वाइन हो रहा है हमारा। ये हो गया 60 डिग्री। और ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है हिंदी। अब हिंदी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो हिंदी के बाद अगेन आपको साइंस के लिए 80 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो 80 डिग्री लगाने के लिए जहां पे हम पहुंचे थे वहां से 80 डिग्री फिर से बना लेंगे। सो ये रहा हमारा 80 डिग्री। सो 80 डिग्री ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा रह गया 80 डिग्री। तो ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ, तो ये साइंस हो गया 80 डिग्री। देन ये था 60 डिग्री और ये था 70 डिग्री। एंड अगेन अगर ये मेजर करोगे तो ये और ये दोनों सेम ही होंगे, 60 डिग्री है। या तो बाद में अगर आप टोटल करते हो तो टोटल 360 होता है, तो बाकी का बचा हुआ एंगल है वो आपको मिल जाएगा। वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो 60 डिग्री है एसएस। तो ये आपका क्या हो गया, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट बहुत टाइम पे आपको इस तरह से डेटा नहीं दिया जाता और उसकी जगह पे परसेंटेज में डेटा दिया जाता है, जैसे कि 10%, 20%। इसी डेटा को अगर मुझे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो परसेंटेज में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय आपको 100 कर देना है। जो भी आपका परसेंटेज आ रहा है 90, ये 90 है, डिवाइड बाय आप क्या करोगे, टोटल 90 बाई 360, ये फ्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑलवेज कितने होते हैं 100। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा दैट वुड बी परसेंटेज, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। सिमिलरली अगर इसका परसेंटेज चाहिए तो 70 बाई 360 into 100, क्योंकि ऑलवेज परसेंटेज कितने होते हैं
तो कि ऑलवेज 100 होते हैं। इसी तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो परसेंटेज में, क्योंकि बहुत सारे डेटा आपको इस तरह से सेंट्रल एंगल में नहीं दिए जाते बट परसेंटेज में दिए जाते हैं। सो कन्वर्जन आपको बता देता हूँ कि फ्रैक्शन टू सेंट्रल एंगल, तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये नोट करके रखना बिकॉज काम में आने वाला है। फ्रैक्शन टू सेंट्रल एंगल इस तरह से फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो फ्रैक्शन इंटू 100 डिग्री तो नहीं है बट परसेंटेज है। फ्रैक्शन इंटू 100 करते हो तो यू विल गेट द परसेंटेज। तो ये भी आपको काम में आने वाला है, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। अब सिमिलरली रिवर्स पूछा जाए तो परसेंटेज दिया है, परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अब परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर लो। जैसे कि सपोज यहाँ 10% दिया हुआ है, ये मैथ्स वाला 10% है तो 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन, 1/10 फ्रैक्शन हो गया। इज इट क्लियर? आई थिंक नाउ आई एम क्लियर अबाउट द पाई चार्ट, हाउ टू मेक इट। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन के बाद सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल मिल जाता है देन यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट। बट याद रखो अगर आपको परसेंटेज में दिया गया है तो परसेंटेज को भी आपको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब परसेंटेज को सेंट्रल एंगल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 360 कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल। मतलब जब भी हमें पाई चार्ट बनाना है तो उस टाइम पे हमें कंस्ट्रक्शन किस तरह से करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। सो आई होप you have understood the pie chart. If you have any doubt, please comment. I'll give you a